दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 32 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाएं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लेना। दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक का मतलब होता है जो प्रदूषण को फैलाता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए ऑक्सीजन जो है ना वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये तीनों वायु प्रदूषक है, ठीक है ना। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, दोस्तों प्रथम जीव की उत्पत्ति हवा में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 32 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए जो प्रदूषण को फैलाता है उसे प्रदूषक कहा जाता है, तो इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये तीनों वायु प्रदूषक है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण फैलाता है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पानी में हुआ था, ठीक है ना, जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपेरिन ने। ओपेरिन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से, ठीक है। कॉफी में कैफीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन पाया जाता है आप सभी को पता है तंबाकू की पत्ती में। कीटभक्षी जो कीटों को खा जाता है, इस पौधे का नाम है ड्रोसरा। ड्रोसरा कीटभक्षी पौधा है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार वॉटसन एवं क्रिक को मिला था। वॉटसन एवं क्रिक को मिला था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो इन्हें दोस्तों जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए दिया गया था, ठीक है ना। भारत के ही वैज्ञानिक थे, तो इन्हें भी आपको पता होना चाहिए। आनुवंशिकता के जन्मदाता आपको पता ही है दोस्तों, मेंडल को कहा जाता है। आलू क्या है सभी को पता है, तना है ये, ठीक है ना। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? तो चेचक के वैक्सीन या चेचक के टीके की खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी, तो लुइस पास्चर ने किया था। इन्होंने एक और विधि की खोज की थी जिनका नाम था पास्तुरीकरण, जिसे इंग्लिश में पॉस्चराइजेशन कहा जाता है। इसके द्वारा किसी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। और जोसेफ लिस्टर ने दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, सूत्रपात किया था, यह भी पता होना चाहिए। और पोलियो की टीके की खोज जो है ना जॉन सॉल्क ने किया था, यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ट्यूबरक्लोसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों की वसा में दोस्तों 1 से लेकर 30 तक पार्ट्स पर मिलियन, पीपी का फुल फॉर्म होता है पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है, तो ये नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्या होती है? ये दवाएं होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये पता है आपको। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, इसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, H1N1 को। रडार का आविष्कारक कौन था? दोस्तों रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन था, ठीक है ना। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन था। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य जो विषाक्तन है द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है यकृत, हमारा लीवर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की, बहिर्स्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रसायन। और एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालमीन, याद कर लीजिएगा, साइनोकोबालमीन। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आ सकता है क्वेश्चन ये एग्जाम में, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा की प्रवाह या विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो आमीटर कह सकते हो या एमीटर कह सकते हो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। वायु की गति और दिशा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसे
मीटर कहा जाता है। ठीक ना, किसी गोलाकार सतह की त्रिज्या मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसी गोलाकार सतह की त्रिज्या मापने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा का पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तब आपको क्या बताना है, गैल्वेनोमीटर द्वारा। ठीक ना, और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर को पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। ठीक ना, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, पढ़ लीजिए आप लोग। लोलक पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बाकी इनके तापक्रम या द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, जो पेंडुलम होती है उसकी कालावधि जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो आपको पता ही है दोस्तों उत्तर और दक्षिण करती है, तो सी हो जाएगा क्योंकि उत्तर ही दे रखा है, सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को दोस्तों नली में पैदा करने का जो तरीका ये है, तंतु को गर्म करके, फिलामेंट को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, ये दोस्तों ऊंची जल तरंगे का कारण है चंद्रमा से होती है, चंद्रमा की वजह से जो है महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, दोस्तों कमरे को ठंडा जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से हो सकता है ठंडा। ठीक ना, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, आप में से सभी स्टूडेंट को पता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए यहां पर आप लोग समझिएगा, सूर्य दोस्तों आपको पता है सौरमंडल का केंद्र है, ठीक ना, अपने स्थान पर रहता है, पृथ्वी भी अपने पथ पर घूमता रहता है, चंद्रमा का भी एक अपना अलग पथ है। तो आपको पता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का एकमात्र, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य से आने वाली रोशनी का कुछ भाग जो है छिप जाता है, तो इसलिए सूर्य का आधा भाग हमें दिखाई देता है। तो ऐसे में होता है क्या, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये कब होता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे, चंद्रमा बीच में हो, किसके, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो इसलिए उसका रोशनी नहीं पहुंच पाता है, तो ये वजह है। ठीक ना, और अगर आपसे पूछा जाए कि फिर चंद्र ग्रहण किस सिचुएशन में होता है, तो चंद्र ग्रहण किस सिचुएशन में होता है मैं आपको बताता हूं, जब पृथ्वी जो है ना चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन कब होता है, इसे याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए ऐसा कहा जाता है ठंडी में, मतलब सर्दियों में जो है दिन छोटा होता है, तो 22 दिसंबर के आसपास तो काफी ज्यादा ठंड होता है, तो 22 दिसंबर को जो है दिन छोटा होता है, सबसे छोटा दिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन, तो जून जुलाई में गर्मी ज्यादा होता है और गर्मियों में दिन बड़ा होता है, तो इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, और इसमें सोना को घोला जा सकता है। सोचिए, चूहा विष किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, ये बनता है जिंक फॉस्फाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी बनेगा, याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं मैथ के, साइंस की, इंग्लिश के, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर